कि तो भाषम दानी है। मतलब सबसे बड़ा दानी हुआ बलि। बलि, बलि, राजा बलि, राजा बलि। राजा बलि था। फिर जब तो बेचारा उसे मोक्ष धाम में हुआ, तुरंत नारायण आशीर्वाद दे दिया जाए तेरे मोक्ष धाम होगा। मोक्ष धाम के वो जन्म मरण से बच जाता है इंसान। जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना, वो की गिनती देवों में हो जाती है। वो बार बार जन्म नहीं लेता है, ना बार बार मरता है बगैर, उसको ऊपर ड्यूटी मिल जाती है। मतलब वो उधर अमर है, अमर नहीं मतलब प्रभु के चरणों में। कहते मोक्ष प्राप्त हुआ, जैसे जिसको असली मोक्ष प्राप्त होता है वो फिर उसको जैसे अब जन्म नहीं लेना, 84 लाख योनि में नहीं घूमना पड़ेगा ज़्यादा। वो किसी न किसी जगह भगवान उसको सेट कर देते हैं। जैसे ऊपर भी तो चाहिए ना लोग, ऊपर कम भी होते ज़्यादा भी होते। जैसे घर के थाने में पुलिस वाले आते रहते हो जाते रहते हैं, तो ऐसे ही ऊपर सिस्टम रहता है। वही देख के कानून बनाया गया ये। कुछ लोग ऐसे थे ज्ञानी, ऊपर जाके लौट के आए गए, या कोई गलती से पकड़ ली गए। जैसे हम एक नाम के एक समय पैदा हुए, अब दूत को समझा के भेज दिया, अब समय उनने देखा पकड़ लिया हमारी वजह, तुम्हें ऊपर लेके चले गए। अब नारायण ने जब खाता खोला ऊपर देखा तो नहीं सारे किसको पकड़ लाए तुम। अब वो आया, आधी बात भूल गया, आधी तो याद रह गया उसको। तो उसने देखा उधर का किताब, तो उसने यहाँ बताया, तो उसी देख के कानून बन गया कि देखो भाई ऊपर ऐसा हिसाब चलता जहाँ नारायण बैठे हुए, तो ऐसे घर के नीचे भी चलाओ कि जो गलत करे उसे सजा दो, जो अच्छा रहे ठीक है भाई उसकी मदद करो। तो इसीलिए पब्लिक चल रही दुनिया। और अगर डर खत्म हो जाए, सरकार खत्म हो जाए, तो आपको पता ही क्या होगा। कोई काम शुरू करेगा सब लूट मार उतर जाएंगे साले। जो पहले क्या करते थे लोग, जब पहले राजा लोगों का यहाँ जब हुकूमत चलती थी, तो पहले यही तो होता था। दूसरा राजा चढ़ के आया इधर आके और हमला कर दिया, पब्लिक को गांव सब लूट लिए जाते करते। जब सोना चांदी था सब ले जाते थे लोग, फिर राजा को मारे कब्जा कर लेते थे। अब मुगल लोग आए थे तो उनने क्या करा, ऐसा ही तो करा। एक को मारा, दूसरे को भिड़ा दिया, उसको मारा, उसने मार दिया, फिर बाद में उसको हमने मार दिया। वो ऐसे करके वो तो धीरे धीरे कहाँ दिल्ली तक पहुँच गए थे। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जब हम जाते हैं योगा करते हैं, योग करते हैं, हठ योग करते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? उम्र मतलब बढ़ती है उससे कम होती है, सांसें से कम लेते हो, क्या होता है उसका रीज़न क्या है? हमारे हिसाब से योगा होगा हमारे समझ में तो आता नहीं। मैंने कभी योगा नहीं किया, और मैं भगवान की कृपा से फिट रहता हूँ। अपना खान पान ध्यान रखो, थोड़ा मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी रूप में मेहनत करो, ये नहीं कसी खोदना है या कि नाली साफ करना है, पैदल चलो। नहीं किसी की नौकरी करना चाहते पैदल चलो। अब मैं चाहूँ कुछ भी ना करूँ, 6 महीना ना करूँ यात्रा, हमसे कोई डंडा लेकर थोड़ी कहेगा चल बाबा यात्रा करके आ जाकर। अरे माँ बाप अपना राजा होता, बाबा अपनी मर्जी का मालिक होता, इसीलिए वो किसी के पास ज़्यादा ना बैठता है और ना किसी की सुनता है। जो मिल गया पा लिया, नहीं मिल गया भगवान ने सारा कोई को ऐसा आ जाता है कि वो एक दिन में ऐसा कर देता है कि ले बाबा 10-15 दिन तुझे किसी से कहना ही नहीं। तो जिसके सारे जो आदमी रहता है वो उसकी जरूर सुनता है। भगवान कभी कष्ट किसी को नहीं देता। जो आदमी लगन करता है, मेहनत कई प्रकार की होती है। हम दिन में रोड पर पैदल चलते हैं तो भगवान ये चाहेगा हम होके रहेंगे। अच्छा आप जब केदारनाथ जाते हो, केदारनाथ आप जाना ही होगा इसके बाद, गंगोत्री यमुनोत्री करके केदारनाथ बद्रीनाथ, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखते हो कि मेरे जैसे लोग आते हैं, खच्चर पर बैठ के ऊपर जाते हैं, तो वो क्या यात्रा खच्चर को लगती है या आदमी को लगती है? खुद को लगती है, खच्चर को लगती है। वो मोक्ष खच्चर को खाली मूली गए, वो यार तुमको लेके गया है तो वो भी जीव, उसके अंदर भी आत्मा है। अब जो खच्चर जाता है मैं उनसे बात करता हूँ, जैसे तुम मुझसे बात करते हो मैं उनसे बात करता हूँ। खच्चरों से, खच्चरों वालों से नहीं, खच्चर जो बैठ जाता है। अच्छा, जब उतर जाता है ना तो उसका शरीर ऐसा हो जाता है ना, उसमें चला नहीं जाता। तो हम कहते भगवान अब कैसी हालत है तुम्हारी? कहते महाराज यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा, बुरा हाल हो गया, नस ने टूटी, खच्चर उतरता चढ़ता झटका लगता है। तो हमने अगर तुम पैदल आते तो शाम तक तो आ ही जाते। अगर नहीं आते साले 2 दिन में आ जाते, रास्ते में कहीं ठहर जाते, तो वहाँ आपको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अब आपने क्या काम करा, यात्रा भी की और यात्रा पूर्ण भी नहीं हो पाई। यहाँ बोले कैसे यात्रा पूर्ण करने के लिए मैंने खच्चर खरीद, मैंने कि तुमने खच्चर खरीदा लेकिन जो तुम्हें पीठ बिठा के लाया यात्रा उसको लगी है ये। आप तो खाली मूली बैठ गए, आपको कुछ भी नहीं लगा। अब इधर बोले महाराज जी क्या करें, लौटा फेरी पहले तय कर लिया हमने, इधर से हमारी जाने की इच्छा है, खच्चर हो तो पैदल जाए सोच रहे। अब पैसा जमा हो गया, अब क्या करें, अब पैसे भी नहीं छोड़ सकते। तो हमने कि जब तुम्हें आराम लग रहा पैदल में तो पैसे छोड़ दो, क्या हुआ, तो जाने दो। अरे बोले नहीं पैसे 5,000 रुपये जमा करें। हमने कहा 5,000 जमा करें तो इधर से भी बैठ ही जाना। बोले अब की बार आएंगे महाराज तो बैठ ही नहीं आएंगे। हम तो अपने धीरे धीरे हमने कि सुबह आदमी चढ़ता ना यहाँ तो शाम तक पहुँच जाता है। कोई मेला चलता रहता है, जगह जगह होटल खुल गए, इधर लूटे उधर बैठ गए, उधर बीड़ी पी उधर चाय पी, उधर पता ही नहीं लगे कब तुम केदारनाथ पहुँच गए। अब वहाँ तो ऐसा भी नहीं, अगर शाम होगी तब भी चढ़ते रहो कि भीड़ चलती रहती है ना, तो इसलिए मन लगा रहता है। जैसे शहर में आदमी पहले चलते चलते कई किलोमीटर निकल जाता है, उसको एहसास ही नहीं होता है। अब जब रोड पर चलता है तो उसे पता लगता है कि अभी तो यार 2 किलोमीटर है, उधर 3 किलोमीटर है अभी। और शहर में आदमी अगर चाहे धीरे धीरे घूमता घामता 10 किलोमीटर नाप देता है, उसको ये नहीं पता लगता हम इतनी दूर आ गए।
ये अनुभव दिया मैंने कि शहर में पूरे दिन घूमता रहेगा, वो थकेगा भी नहीं। और उसको रोड पे चलाओ तो अरे महाराज थक गया हूँ, बहुत दूर ले आए तुम हमारे लिए। वो किलोमीटर देख लिया ना, किलोमीटर देखो, किलोमीटर का उसको भय बैठ गया है कि अरे अब कोई कहेगा कितना 1400-1200 किलोमीटर महाराज कैसे पैदल यात्रा कर लेते हो। कभी हमारा देखा कोई है? टारगेट थोड़ी हो कि हमें आज ही करना है। 6 महीना पड़ा मेरे लिए, हमारा 6 महीने का टारगेट है। अब इसको हम 2 महीने में पूरा कर दें, 1 महीने में पूरा कर दें, 1.5 महीने में पूरा कर दें, पूरा 6 महीना बिता दें, मेरे ऊपर टेंशन है। तो फिर वो कहते हैं जी हमें टाइम नहीं होता, हमने पैसा भी देखना होता है, काम भी करना बिजनेस होता है। वालों को ये पता है, बिजनेस वालों का हर टाइम उनके लिए एक पायबंद चीज़ है। अगर वो यात्रा करने भी कहीं आएंगे तो उनको सबसे पहले चिंतित होंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमको वहाँ इतने पहुँचना है। आज उन्हें पता गंगोत्री रुकना है तो कल केदारनाथ रुकना, अपना 4-5 दिन में अपना निपट के चले जाएंगे, गाड़ी घोड़ा से चले जाते ही हैं, चले क्या जाएंगे। हमारी उनसे बात होती है, कहते महाराज जी 50 का आप तो किस्मत वाले महाराज जी जो आप इतने दिन रुक जाते हो। मैं गंगोत्री जाऊँ, मेरी इच्छा है 1 दिन रुकूँ, 2 दिन रुकूँ, 4 दिन रुकूँ, 10 दिन रुकूँ, महीना रुकूँ, 6 महीना रुकूँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा क्यों रुका। आश्रम में उधर रजाई मिलेगा, गद्दा मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्षिणा पानी भी मिलेगा उधर, भंडारे होते रहते हैं हमारे आश्रम में, तो खर्चा मिलता रहता है वहाँ। हम तो किसी से खैर मांगते नहीं, किसी से वहाँ अपने आश्रम में रहते हैं जाके, जितने दिन में जो रहना जो गंगा माई देती है वो दे देती है, तो सब कृपा हो जाती है उसकी, न परेशानी होती है न। तो थोड़ा बहुत देखो ऐसा जीवन में जब तक दुख नहीं होता तो जीवन जीने का आनंद भी एक अधूरा रह जाता है। किसी आदमी को तुम ले जाके बंद कर दो, उसको सारी चीज़ देते रहो भाई जो वो मांगे, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा तुमसे कि यार बाहर निकाल दे मुझे हर कहीं से। अरे सब तो मिल रहा तेरे को किधर, फिर तू बाहर क्या करेगा जाके। लेकिन नहीं, फिर भी वो कहेगा लात मारता हूँ इस पर सब समय, लेकिन मुझे बाहर जरूर निकाल दे यहाँ। उसको जितना सोना मांगे उतना सोना दे देना, जितना रुपया मांगे उसको रुपया दे देना। रुपया करेगा कि बंद साला लेके कहाँ जाएगा। जो रोटी मांगे वो भोजन दे देना उसके लिए, जो शौक मांगे पूरी करवाना उसकी माँ। लेकिन फिर भी वो कह दे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर वो 1 दिन वो ये कहेगा भाई ये सब मैं लात मारता हूँ इन पर, मुझे बाहर निकाले यहाँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ कैसा है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, थोड़ा दुख भी होना चाहिए, इसीलिए आनंद रहता है। अब भगवान का नाम जब भी आदमी मजबूरी में लेता, कभी कभी जो लेता नहीं वो मजबूरी में लेता है, गांठ टूट जाती तब याद करता है, फिर वो लालच तो टूट गई, ये भगवान बचा ले। तो भगवान फिर भी कहता है चल कोई बात ना है, मौका देता हूँ, आइंदा से गलती मत करना, मैं तेरे को आशीर्वाद में ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे ठीक हो गया, फिर भूल गया भगवान, फिर गांठ लात पड़ी, फिर उल्टा गिर गया, फिर बाद में उठा, फिर बोला ही नारायण, तब फिर सही कर दिया। इसी तरीके जीवन की रेखा चलती रहती है। और पहले ऋषि मुनि थे, और जो लोग थे पहले ऋषि मुनि रह गए ना, पहले जैसे भगत रह गए बहुत। तो पहले तो ऐसे ऋषि मुनि थे कि वो भगवान के समान ही थे, कि वो ग्रस्त जीवन से बहुत दूर रहा करते थे और कठिन तपस्या किया करते थे। जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ों में रहा करते, आजकल जंगलों में रहने नहीं देते। अभी कहीं यहाँ रहने लगे, कल फॉरेस्ट वाले आ जाएंगे, महाराज चलो यहाँ से, जैसे हमें ज़मीन उठा के ले जाऊँगा। उनसे बात करो तो कहेंगे नहीं महाराज जी हमने देखा, पहले कैंप लगाया महाराज, बाद में ईंटें लगाई दी, फिर यहाँ आश्रम बना दिया। अरे बना भी दिया तो बहन जो आश्रम बना तो मैं उठा के ले जाऊँगा क्या, मैं तो यहीं छोड़ जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ किसी जगह बिठा दो, कितना भी मुझे दे दो, जिस दिन जाऊँगा इतना ही, इससे भी कम ले जाऊँगा, गर्मी होगा तो अपना भी छोड़ दूँगा वहीं। अब जैसे एक गर्मी ज़्यादा लगा तो एक कम्बल मैं क्या करूँगा इसका, इसको मैं कहीं छोड़ दूँगा, मेरा काम चल गया उतने। अब आगे ठंड पड़ेगी तो किसी मांग लूँगा, या मरोल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देती गंगा माई, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। साधु से हनुमान जी ने कही थी, संत से कभी हानि नहीं होती। संत से मिलोगे, उससे बात करोगे, बैठोगे तो आपको हानि मतलब नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। और अन्य आदमी के साथ बैठोगे तो नुकसान होने की 90% संभावना रहती है। इस समय का देख के 10% सेफ रहने की रहती। वो कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में गलती सोचेगा। और संत के पास बैठोगे तो संत तो शीतल होता है, वो अच्छी बात बताएगा, ज्ञान ही देगा। अब समझ में आए आपकी या ना आए वो तो वहाँ आपकी टेंशन है, आ जाएगी तो सही है। बहुत से लोग होते हैं उनसे कहते इधर मत जाना, वो तो उधर ही जाएं, जब गाड़ गिर पड़ते हैं उधर, जब चोट लग जाती कहते महाराज तुम्हें सही कह रहे, बहुत बड़ी हम चूतिया बैठे हैं, हमने तुझे पहले बता दिया इधर मत जाना। अब तू फिर गया, अब तेरी कमर टूट गई तो मैं क्या करूँगा, फिर भी इलाज चल मैं जानता हूँ, दवाई ला के दे दूँगा। लेकिन कोई अगर कहता है जैसे हम तो साधु ज्ञानी है, लेकिन फिर भी हमसे कोई कहते महाराज उधर मत जाना, तो हम पहले इंक्वायरी करते तब जाते नहीं, हम जाते नहीं। भाई इधर जो रहता है उसी को तो पता है, हमें तो नहीं पता आगे क्या है। उधर जो आया वो हमें सही बता रहा है। कई बार बाघ पीछा कर रहा था, मेरा बाइक वाला आगे रोक दिया, बोला महाराज रात में चल तुम्हारा बाघ पीछे कर रहा है। हमको पता ही नहीं बाघ पीछे है मेरा, तो बाइक वाला मुझे बिठाया भी जा रहा, बोला कहाँ तक जाना, मैंने जाना तो बहुत दूर, लेकिन मेरे आगे होटल है उस पर मैं रुकता हूँ,
वो खाना वाना देता। 2 किलोमीटर रह गया था वो, मैं 2 किलोमीटर निकाल दूंगा, शाम हो चुकी थी, एक बाबा और था। अब वो आगे चल रहा, मैं पीछे चल रहा, बाघ मेरे पीछे चल रहा। बाघ हमला करने वाला था, लेकिन वो लाइट जब पड़ी ना मोटरसाइकिल की, तो वो बाघ ने वो लाइट में छुप गया वो, लेकिन मोटरसाइकिल मैंने देख लिया उसको, वो चल ही रहा था पीछे मेरे। तब उसने बोला महाराज जी रात को मत चला करो। मैंने कि देखो मैं पहाड़ों में घूमता रहता हूँ, अनुभव है मुझे, मैं नहीं चलता हूँ रात में। मैंने सोचा 2 किलोमीटर रह गया, अब उधर सुरक्षा मिलेगी, मेरे सोने की जगह मिलेगी, रोटी चाय मिल जाएगी। अब हारे थके तो पूरे दिन पैदल चलते, इसलिए मैंने भी बोला अच्छा महाराज जी ठीक। उसने बेचारे ने जब बोला बैठो, अब बैठने में नहीं बन रही, जब मेरे भी सामान है उस पर भी सामान, जो दूसरा बाबा था, मैंने उसको कही बैठ तू, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैंने अपना सामान मुझे दे, इधर लटकाया मैंने, अब पीछे मैं उसको पकड़ के बैठ गया। 2 किलोमीटर तो बैठना था, और साहब आ गया। वहाँ गए तुरंत, वहाँ सेठ था, उसने कही महाराज कोई बात नहीं, रुको चाय बनवाई भिजवाई। बोले महाराज भोजन बनना है। हमने कि सेठ तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रुकता हूँ आके, मुझे पता है भोजन मिलेगा। तुरंत कारीगर था उसका, उसके जब होटल बंद करो महाराज से पूछ लेना, जो बताएं वो खिला देना है। महाराज दाल रोटी खाने वाले हैं, बोले ठीक बढ़िया। दाल उल उसने बनवाई खाई, सुबह अपने फिर चल दिए। तो इस 4 धाम यात्रा जो करते हैं, तो बहुत से होटल वाले हैं, बहुत से भगत हैं जिन्हें मैं जान चुका हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, और वो मुझे भी पहचान लेते हैं। शक्ल नहीं जान पाते, लेकिन मेरी आवाज़ से तुरंत पहचान लेते जब मेरी उनकी बात होती है। हाँ, शक्ल तो चेंज हो जाती है ना। शक्ल चाहे कमज़ोर हो गए, अब कुछ हो गया, अब यहाँ चेहरा रहेगा साफ रहेगा, नीचे पहुँच जाएंगे चेहरा काला हो जाएगा, अब कमजोरी भी आ जाती, खाने पीने का नहीं ध्यान रख पाते, बहुत ऐसा होता ना। तो ये सब हमेशा सा एक जिसम नहीं रहता। कभी आपका नाम क्या हुआ जी? हमारा नाम तो शुभ है मनोज गिरी महाराज। मनोज गिरी महाराज। और फेसबुक पर है जगीरा बाबा। अच्छा, फेसबुक में डालते रहते हो वीडियो? मेरा वीडियो है फेसबुक, मेरे पास छोटा जियो, पहले वीवो का फ़ोन था, वो गड़बड़ हो गया, तो मैंने छोटा लिया था अभी इसी 6 महीना पहले। तो ज्ञान देते रहते हो?